मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने महकमे सेहत को चौकस कर दिया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला में केसेस में इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो तमाम जिले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को जरूरी हिदायत जारी करें ताकि तीसरी लहर के आगाज से कबल ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना में दूसरी लहर पर तेजी से काबू पाया गया, उसी तरह तीसरी लहर की आमद से कबल ही सरकारी और खानगी दवाखानों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के तजुर्बात को पेश नजर रखते हुए सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की फराहमी और बिस्तरों की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जाएं। गांधी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने दावा किया है कि कोरोना पॉजिटिव केसों में फिर इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि रोजाना हॉस्पिटल में कोरोना के 45 अफराद दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में आवाम को चाहिए कि वो लापरवाही से काम न ले। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में 30-40 अफराद दाखिल किए जा रहे थे, ताहम तकरीबन 45 अफराद दाखिल किए गए। इलाज और सेहतयाबी के लिए 2-3 हफ्ते दरकार होंगे। कोरोना केसों में इजाफा हो रहा, ऐसे में एहतियात जरूरी है। कोरोना केसों में कमी हालिया अरसे में हुई थी, ताहम अब इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज 25 अफराद को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। जितने अफराद को डिस्चार्ज किया जा रहा, उससे दुगनी तादाद में मरीज दाखिल किए जा रहे हैं। उसूलन तो डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा होना चाहिए था, ताहम इसके बजाय मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा, जो अच्छी अलामत नहीं है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन का मुस्तकबिल क्या होगा? मेट्रो रेल को सरकारी इदारे के तहत चलाया जाएगा या हुकूमत की जानिब से मेट्रो रेल के तमाम उमूर हासिल करते हुए LNT को होने वाले नुकसानात से बचाने के इक़दाम किए जाएंगे? हैदराबाद मेट्रो रेल की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है और माशी बदहाली का शिकार मेट्रो रेल के अहदेदारों की जानिब से रियासती हुकूमत से मदद तलब की जा रही है कि वो LNT को माशी दिवालिया का शिकार होने से महफूज रहने के इक़दाम करें, क्योंकि हैदराबाद मेट्रो रेल एक खानगी अवामी इश्तराक के तहत शुरू किया गया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की देखभाल और मेट्रो की आमद व रफ्त की उमूर की निगरानी LNT की जिम्मेदारी है। लेकिन कोरोना वायरस के सबब होने वाले दो लॉकडाउन ने शहर हैदराबाद के इस प्रोजेक्ट को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। बताया जाता है कि LNT के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए कंपनी को होने वाले माशी नुकसानात और मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उन्हें उन मसाइल के हल में ताउन करने और खानगी कंपनी को होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए मुराद में इजाफा करने की ख्वाहिश की है। नाजरीन, टिप टॉप धोखेबाजों से होशियार रहें। जी हां, ऐसा ही वाकया हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां अब्दुल क़य्यूम खान नामी शख्स ने बहुत लोगों को एविएशन एकेडमी के नाम पर धोखा दिया। अब्दुल खादर, जो सत्तार बाग के रहने वाले बिजनेसमैन बताए गए हैं, इन्हीं से एविएशन एकेडमी खोलने के नाम पर अब्दुल क़य्यूम ने 5.5 लाख रुपए लेकर उन्हें चूना लगा दिया। 2 साल में ना ही एकेडमी ओपन किया, ना ही 1 रुपया भी वापस किया। अब्दुल क़य्यूम ने और भी लोगों को और स्टूडेंट्स को भी अपना निशाना बनाया और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर हुसैन आलम जी नरेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। नाम अब्दुल खादर है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आप लोगों के सामने आया हूँ यहाँ पर आपको एक हैबिचुएटेड फ्रॉडर के बारे में बोलने के लिए। इसका नाम है अब्दुल क़य्यूम खान और फिर सोहेब। इसके नाम पे ऑलरेडी FIR हो चुकी है। इसके 3 FIR हो चुकी है। एक शालीबंडा में हो चुकी है FIR, एक पंजागुट्टा में हो चुकी है, एक हुसैन आलम में FIR हो चुकी है। मेरा रीज़न है आप लोगों के सामने यहाँ आने का कि ये एक हैबिचुएटेड फ्रॉडर है और आजकल जो चल रहा है एविएशन के नाम पे ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग जॉब्स के लिए या कैबिन क्रू के लिए जो आजकल चल रहा है एविएशन फ्रॉड, मैं आप लोगों के सामने उसके बारे में अवेयर करने के लिए आया हूँ। ये बंदा, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ? मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ कि ये बंदा मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करा था। पहली बार किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट में? मैं एज ए बिजनेस पार्टनर, एक्टिव बिजनेस पार्टनर 75% शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको डिनाई कर रहा था। देन मैं इंटरनेशनल टूर पे था, अब्रॉड में था मैं, कंटिन्यू उसके मैसेजेस आ रहे थे मेरे को।
जैसा मैं इंडिया को आया था 14 मई के दिन 2019 को, तो ये बंदा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देख के कंटिन्यू मेरे को मैसेज करना शुरू करा था और बाद में मेरे घर पर आकर रोज़ रात के 11:30 से लेकर सुबह के 10:30 तक घर पे वेट करता था मेरे से मिलने के लिए। ऐसे ही तीन हफ्ते तक ऐसे ही चला था। फिर चौथे हफ्ते में इसके वालदा, जो कि अनीस सुल्ताना है इनका नाम, उनके वालदा फ़ोन करे थे मेरे को कि मेरे उनसे आके एक बार मिलने के लिए। मैं वो हफ्ता भी उनसे नहीं मिला था। फिर बाद में उनके वालदा से मैं मुलाकात करा तो झूठी प्रॉमिस खाकर, होली बुक की झूठी प्रॉमिस खाकर कन्विंस करे मेरे को। तो स्पॉट पे मैं जब भी उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया था। जब उनके वालदा से बात करा था मैं, वालदा से 2 लाख रुपए किसके अकाउंट में डाले थे आप? इनके वालदा के अकाउंट में। सामिया खदीर बोल के इनके अकाउंट नंबर मेरे को दिए थे। सामिया खदीर कौन है सामिया खदीर? सामिया खदीर मेरे को बाद में क्रॉस चेक करा मैं, सामिया खदीर तो इनके वालदा का नाम नहीं है। इन्होंने इनके नाम ये अकाउंट पे अमाउंट मंगाए थे मेरे से और मैं जब भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था उनसे बात करने के बाद। वैसे ही 10 डेज़ के अंदर मैं बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट 3 लाख रुपीज़ भी मैं इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुका था। बाद अमाउंट कितना दिया आपने? मैं पहले उनको 5 लाख रुपए दिया था। 3-4 महीने के बाद उन्होंने ऑफिस ओपन नहीं करे थे। बाद में मेरे को ये बोल रहे थे कि कुछ लॉसेस हो गया, कुछ रेंट बढ़ गया, तो मेरे से 1 लाख रुपीज़ का डिमांड करे थे। तो मैं जब उनको 50,000 दिया था, टोटल उनको 5,50,000 मैं उनको पेमेंट कर चुका हूँ। बाद में मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ और बाद में मैं इनसे मैसेजेस कर रहा हूँ था तो इन्होंने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं। शहर के मुख्तलिफ आरटीए दफातर में हजारों गाड़ियों के जमा हो जाने पर महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से अब उन्हें हराज करने की तैयारी की जा रही है। ये गाड़ियां आरटीए दफातर में जायद अज 6 साल से रखी हुई हैं। अमूमन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट न होने, सफर के लिए परमिट न होने या मोटर व्हीकल एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर जब्त किया जाता है और उन्हें आरटीओ की निगरानी में रखा जाता है। गाड़ी के मालिकीन दरकार फीस अदा करके उनकी गाड़ियों को ले जा सकते हैं, ताहम उनमें बाज गाड़ी मालिकीन मुख्तलिफ वजूहात जैसे भारी जुर्माना अदा करने के लिए पैसे न होने और दूसरी वजूहात से उनकी गाड़ियां ले जाने के लिए नहीं आते। हैदराबाद में आरटीए के दफातर जहां इस तरह की गाड़ियां बड़ी तादाद में हैं, वो हैं नागुल, सिकंदराबाद, खैरताबाद और दूसरे दफातर। उनमें ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप के करीब पहुंच चुकी हैं। आरटीए दफातर के अलावा ओहदेदारों की जानिब से जब्तशुदा गाड़ियों को आरटीसी डिपोज में रखा जाता है, लेकिन आरटीसी के ओहदेदारों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 2019 में उन गाड़ियों को उनके डिपोज से हटाने के लिए कहा था। जराये के मुताबिक महकमे के ओहदेदारों को आरटीए दफातर में मौजूद जब्तशुदा गाड़ियों को फौरी तौर पर फरोख्त करने का अमल शुरू करने की हिदायत दी गई। जराये ने यह भी कहा है कि ओहदेदारों ने आरटीए से सितंबर तक तमाम गाड़ियों को फरोख्त कर देने के लिए कहा है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा न होगा कि पुलिस ओहदेदारों ने भी हाल में जब्तशुदा गाड़ियों का हराज किया था। जराये के मुताबिक तमाम 11 आरटीए दफातर में तकरीबन 10,000 गाड़ियां हैं, जिनमें नागुल आरटीए ऑफिस में 5,000 गाड़ियां, सिकंदराबाद में 1,000 और खैरताबाद में मौजूद 500 गाड़ियां शामिल हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि क़वायद के मुताबिक ओहदेदारों को गाड़ी मालिकीन को आरसी बुक में दर्ज पते पर नोटिसें जारी करते हुए उनसे जुर्माना अदा करके गाड़ियां ले जाने के लिए कहना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।